दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साउंड सीटर अकेडमी में। दोस्तों आज हम जीवाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीवाणु क्या है, जीवाणु कैसे पैदा होते हैं, जीवाणु कहाँ होते हैं और इनसे क्या नुकसान है और इनसे क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान से आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और नोट्स बना लें, ये हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। चलिए दोस्तों जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जीवाणु जिसको कहते हैं हम बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव है जो प्राय एक कोषीय होते हैं। ये अकेंद्रित कोशिका भित्ति युक्त एक कोषीय सरल जीव है और प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूपपड़ी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। साधारणतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु कोष तथा 1 मिलीलीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु की कुल संख्या अनुमानतः लगभग 5 गुणे 10 ठीक है होगी, जो संसार के बायोमास का एक बहुत बड़ा भाग है। ये कि तत्वों के चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि वायुमंडल, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण। हालांकि बहुत सारे वंश के जीवाणु के श्रेणी विभाजन भी नहीं हुआ है, तथापि लगभग आधी प्रजातियों को किसी न किसी प्रयोगशाला में उगाया जा चुका है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो सूक्ष्म जैविकी की ही एक शाखा है। मानव शरीर में जितनी भी मानव कोशिकाएं हैं उसकी लगभग 10 गुना ज़्यादा तो जीवाणु कोश की ही हैं। इसमें से अधिकांश जीवाणु त्वचा और आहार नाल में पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु इम्यून तंत्र के रक्षक प्रभाव के कारण शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं। अनेक प्रकार के परजीवी जीवाणु कई रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग इत्यादि। केवल क्षय रोग से ही प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख लोग मरते हैं, जिनमें से अधिकांश उप सहारा क्षेत्र के होते हैं। विकसित देशों में जीवाणुओं के संक्रमण का उपचार करने के लिए तथा कृषि कार्यों में प्रतिजैविक का उपयोग होता है, इसलिए जीवाणु में प्रतिजैविक दवाओं के प्रतिरोधक शक्ति विकसित हो जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में जीवाणुओं का किण्वन क्रिया द्वारा दही, पनीर इत्यादि वस्तुओं में निर्माण में होता है। इनका उपयोग प्रतिजैविकी तथा और रसायनों के निर्माण में तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होता है। पहले जीवाणु को पौधा माना जाता था, परंतु अब उनका वर्गीकरण प्रोकैरियोट्स के रूप में होता है। दूसरे जंतु कोशिका तथा यूकेरियोट्स की भांति जीवाणु कोश में पूर्ण विकसित केंद्रक का सर्वथा अभाव होता है, जबकि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग यदा कदा ही पाए जाते हैं। पारंपरिक रूप से जीवाणु शब्द का प्रयोग सभी सजीवों के लिए होता है, परंतु यह वैज्ञानिक 1990 में हुई एक खोज के बाद बदल गया, जिसमें पता चला कि प्रोकैरियोटिक सजीव वास्तव में 2 भिन्न समूह जीवों से बने हैं, जिनका क्रम विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। इन दोनों प्रकार के जीवों को जीवाणु एवं आर्किया कहा जाता है। दोस्तों ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपना नोट्स बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।